Student, today my topic is psychological disabilities. साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटीज़ हमारा साइकोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर बार इसमें से हमें एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं कौन सी जिस डिसेबिलिटी की बात कर रही हूँ वो है ADHD। सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है कि ADHD की फुल फॉर्म क्या है। तो ADHD की फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। A फॉर अटेंशन, D फॉर डेफिसिट, H फॉर हाइपर एक्टिव एंड D फॉर डिसऑर्डर। तो ADHD का मतलब होता है, पहला क्वेश्चन तो पूछ लेगी ADHD की फुल फॉर्म क्या है। सेकंड क्वेश्चन हमें एग्जाम में जो आया था, PS टेट के एग्जाम में क्वेश्चन था कि आपकी क्लास की एक स्टूडेंट जिसका कोई नाम दिया हुआ होगा, वो क्लास में हमेशा सारी क्लास को डिस्टर्ब करती है और टीचर की बात को ध्यान से नहीं सुनती, तो बताओ उससे क्या प्रॉब्लम है। तो उसको ADHD की प्रॉब्लम है। ADHD की प्रॉब्लम अटेंशन डेफिसिट, अटेंशन डेफिसिट मतलब कमी, मतलब उसकी क्लास में अटेंशन की कमी है। हाइपर एक्टिव मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिव है कि सारी क्लास को डिस्टर्ब करती है। तो ये इसकी फुल फॉर्म होगी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। और इस बच्चे के क्या लक्षण हैं कि वो क्लास में ना तो खुद पढ़ता है ना दूसरों को पढ़ने देता है। ठीक है। सेकेंड जो मोस्टली क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिसलेक्सिया पे। चाहे CTET का फर्स्ट पेपर हो, सेकंड हो, PTET हो, MP-TET हो, कोई भी हो, डिसलेक्सिया पे मोस्ट प्रोबेबली हमें क्वेश्चन जो है वो आया हुआ होता है। तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जिसमें बच्चा पढ़ लिख नहीं पाता, जिसमें बच्चे को लर्न करने में दिक्कत आती है। और अगर आपने डिसलेक्सिया प्रॉब्लम का कोई बच्चा देखना हो तो उसके बड़े कॉमन सिम्टम्स हैं कि वो बच्चा लेटर्स को या नंबर्स को उल्टा लिखता है। जैसे 9 को वो ऐसे लिखेगा, C को वो ऐसे लिखेगा, B को वो D लिखेगा, क्योंकि वो नंबर्स और लेटर्स को अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। वो एक चीज़ को, हम नॉर्मल बच्चा जो है वो एक बार ABC सीख लेता है तो उसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बट डिसलेक्सिया प्रॉब्लम का बच्चा जो होता है वो किसी भी चीज़ को, स्पेशली नंबर्स और लेटर लिखने में उसे ये दिक्कत आती है और किसी भी चीज़ को वो लर्न नहीं कर पाता, इसलिए इसको लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। आपने अगर तारे ज़मीं पर पिक्चर देखी हो तो वो बेस्ट एग्जांपल है। उसमें वो जो बच्चा दिखाया गया है वो डिसलेक्सिया की प्रॉब्लम उसको होती है, इसीलिए उसके पेरेंट्स को लगता है कि ये पढ़ता नहीं है, बट उसकी प्रॉब्लम ये होती है कि वो चीज़ को अंडरस्टैंड ही नहीं कर पा रहा होता। इसलिए उस चीज़ को वो छुपाने के लिए बच्चा क्या करता है, फिर वो ऐसी हरकतें करता है, मतलब वो नॉटीनेस दिखाता है ताकि उसे कोई पढ़ने को बोले ना। बट एक्चुअल प्रॉब्लम जो होती है वो एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है जिसे डिसलेक्सिया कहते हैं, जिस वजह से बहुत सारे बच्चे जो है वो, क्योंकि उनको समझ नहीं आता और वो इस बात को किसी से बताते ही नहीं है कि मेरे को ये जो आप पढ़ा रहे हो मेरे लिए बेकार है, मेरे को कुछ नहीं पता चल रहा आप क्या लिख रहे हो। तो इस चीज़ को वो टीचर को या पेरेंट्स को नहीं बताते और उन्हीं बच्चों को हम कहते हैं कि ये पढ़ते नहीं है और ये पढ़ ही नहीं सकता क्योंकि उसको डिसलेक्सिया की दिक्कत होती है। थर्ड प्रॉब्लम जो बड़ी फेमस बहुत ज़्यादा बच्चों में देखी जाती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वो है डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया जो प्रॉब्लम है, डिस तो प्रॉब्लम हो गई, ग्राफिया मतलब ग्राफ, बट यहाँ ग्राफ का मतलब राइटिंग है। राइटिंग व्हेन अ चाइल्ड इज अनेबल टू राइट, ये वो प्रॉब्लम है जिसमें बच्चा लिखना नहीं सीख पाता। और इसका मेन प्रॉब्लम होता है कि उसका जो फाइन मोटर स्किल है, जो मैंने लास्ट अपने लेक्चर में बताया था ना, ग्रोस मोटर स्किल क्या होता है और फाइन मोटर डेवलपमेंट क्या होती है। तो अगर किसी बच्चे का फाइन मोटर डेवलपमेंट अच्छा ना हुआ हो, उसका फाइन मोटर स्किल मैंने बताया था कि अगर हाथ की ग्रोथ जो है वो ग्रोस मोटर स्किल है और उंगलियों की ग्रोथ जो है वो फाइन मोटर स्किल है। तो अगर किसी बच्चे का फाइन मोटर स्किल अच्छा ना हो तो उसे लिखने की दिक्कत जो है वो लाइफ भर रहती है, जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज डिस्प्रॉक्सिया। डिस्प्रॉक्सिया प्रॉब्लम जो है वो मसल से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसमें जो बच्चा होता है वो उसका भी मोटर स्किल वीक होता है, बट यहाँ उसका ग्रॉस मोटर स्किल वीक होता है।
लिखने में प्रॉब्लम है उसकी, क्योंकि लिखने के लिए हमें उंगलियों की ज़रूरत पड़ती है। बट सिंपल डिस्प्रॉक्सिया का मतलब है कि उसका पूरा का पूरा हाथ का जहाँ लेग्स के मसल्स जो हैं, ग्रोस मोटर्स जो हैं, वही उसका स्किल डेवलप नहीं हुआ, तो उसको डिस्प्रॉक्सिया प्रॉब्लम जो है वो किसकी प्रॉब्लम है? वो प्रॉब्लम ऑफ मसल्स है। मसल्स ऑफ अ चाइल्ड आर नॉट डिवेल्प्ड, उसको हम कहते हैं डिस्प्रॉक्सिया। अब फाइन मोटर स्किल और ग्रॉस मोटर स्किल में थोड़ा सा ही फर्क है। हमें एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फाइन मोटर स्किल। ठीक है, तो फाइन मोटर स्किल में जो ऑप्शन थे 4, उसमें था साइकिल चलाना, लिखना, लिखना और ड्राइंग करना, दोनों इकट्ठे थे। साइकिल चलाना, लिखना और ड्राइंग करना, और पढ़ना। पढ़ने में प्रॉब्लम जो है वो फाइन मोटर स्किल की नहीं है, वो डिसलेक्सिया है। बट जो बेस्ट एग्जाम्पल है फाइन मोटर स्किल की वो है लिखना और ड्राइंग करना, क्योंकि ये वो काम है जिसके लिए हम स्पेसिफिक 2 फिंगर्स का यूज़ करते हैं, 2 और 3 फिंगर्स का यूज़ करते हैं। तो ये बड़े सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। अगर हमने मोटर स्किल पढ़ लिया और मोटर स्किल के बाद हमने फाइन और ग्रोस मोटर स्किल में डिफरेंस नहीं जाना, तो भी हम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये साइकोलॉजी की 4 मेन प्रॉब्लम्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन हमें PS टेट, सी टेट या किसी भी स्टेट का टेट हो मोस्टली पूछे जाते हैं। बट मोस्टली जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है ADHD और डिसलेक्सिया। और अभी जो लास्ट पेपर हुए हैं उसमें मैंने डिस्प्रॉक्सिया भी देखा, एग्जाम में आया हुआ, और डिस्ग्राफिया भी देखा। थैंक यू सो मच।